गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। देखते हैं बच्चों हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एक नया चैप्टर द समिट विद इन। समिट विद इन के बारे में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि समिट क्या होता है। समिट होता है किसी के शिखर पर पहुंचना, या फिर हम कह सकते हैं कोई विक्ट्री हासिल करना, कोई जीत हासिल करना। ठीक है, अब ये जीत इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विक्ट्री इज आउटर। ठीक है, ये जीत जो होती है क्या होती है, बाहरी रूप पे होती है। ठीक है, हम बाहर कोई जैसे मान लीजिए क्या क्या जीत हो सकती है। कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए कोई एग्जाम क्रैक करना कैन बी अ विक्ट्री। ठीक है, अगर स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, दिस कैन बी अ विक्ट्री। और अगर मान लो बच्चों माउंटेनियर है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, तो उसके लिए विक्ट्री का क्या मायने रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए माउंटेन क्लाइम करना ही उसकी विक्ट्री है। और उसमें भी देखा जाए तो सबसे बड़ा माउंटेन की सबसे बड़ी पीक हो जाती है एवरेस्ट। ठीक है, उसे क्लाइम करना क्या हो जाता है, कैन बी अ विक्ट्री फॉर हिम। तो दीज ऑल दीज विक्ट्रीज आर बच्चों आउटसाइड विक्ट्रीज। ठीक है, ये ऐसी विक्ट्रीज हैं जो बाहरी रूप से हम बाहरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी विक्ट्रीज, कुछ ऐसी बैटल्स होती हैं जो हम क्या लड़ते हैं, उनको हम अंदर ही अंदर भी लड़ते हैं। ठीक है, कुछ लड़ाइयां हमें इंसान को अपने अंदर लड़नी होती है। जैसे कि सम बैटल्स आर इंटरनल। इंटरनल बैटल्स। अब आप कहेंगे बच्चों कि सर ये इंटरनल बैटल्स क्या होता है, हमने तो आज तक बैटल्स का मतलब तो सबको पता है। बच्चों बैटल्स का मतलब होता है लड़ाइयां। ठीक है, अब आप कहेंगे सर लड़ाई तो बाहर होती है ना। मान लीजिए कोई एनिमी है हमारा, तो हमारी लड़ाई उससे होगी। ठीक है, दो कंट्रीज लड़ रही हैं तो वो भी बाहर लड़ रही हैं। लेकिन बच्चों लड़ाई बाहर शुरू होने से पहले सबसे पहले कहां शुरू होती है, इट स्टार्ट्स इन आवर माइंड। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ठीक है, वो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका माइंड एक पॉजिटिव माइंडसेट है आपके अंदर, ठीक है, आप ये पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि हाँ चाहे जो भी हो मुझे तो जीतना ही है, चाहे कितनी बड़ी डिफिकल्टीज आ जाए या फिर कितनी मुश्किलें आ जाए, मैं जीत के ही रहूंगा या रहूंगी, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। लेकिन जिस इंसान ने ये पहले से ही सोच लिया है कि यार चाहे जो भी हो मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके केस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट है वो पहले से ये सोच लेगा कि यार शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो उसका पास होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। अगर वो ये सोच के चलता है, ये सोच के पढ़ाई करता है अभी भी, अगर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर पूरे साल भर भी मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा, आई हैव स्टडीड समथिंग, लेकिन अगर मैं अभी भी आई यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वेल, अगर मैं समय को ढंग से यूटिलाइज करूं और सही तरीके से एक सही स्ट्रेटेजी के साथ पढूं, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करूं, तो मैं अभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं। दिस इज कॉल्ड बच्चों द समिट विद इन। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने अंदर जीतना पड़ता है, अपने दिमाग को जीतना पड़ता है, तब जाके ही आप बाहर की बैटल जीत सकते हैं। तो आई होप बच्चों जो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी, इससे आप समझ गए होंगे कि क्या बैटल्स दो तरह की होती हैं। एक लड़ाई जो हम बाहर लड़ते हैं दुनिया के साथ, या फिर आने वाली प्रॉब्लम्स जो भी हमारे सामने आती हैं उनसे लड़ते हैं, और दूसरी बैटल होती है बच्चों जो हमारी एक इंटरनल बैटल होती है, और उसी पे विजय हासिल करने को, जीत हासिल करने को कहा जाता है द समिट विद इन। जैसा कि किसके साथ हुआ है यहाँ पे, मेजर एचपीएस आलूवालिया के साथ भी हुआ है। हमने पढ़ा था ना, हम मेजर एचपीएस आलूवालिया का जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से, अब इनके सामने भी दो तरह के बैटल्स आए थे बच्चों। पहला बैटल, हमने सबसे पहले तो ये जाना था कि मेजर एचपीएस वालिया कौन थे, आर्मी के मेजर रह चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने बच्चों माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई करी थी 1965 में। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये तो उनका क्या था, आउटर बैटल था, कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे एक बड़ी पीक पे क्या करना है, क्लाइंब करना है, और उन्होंने वो किया भी। ठीक है, उस पर वो सारी चीजें बताते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो जिसमें वो बताते हैं कि एवरेस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जो एवरेस्ट है वो एक डोमिनेंट पीक है,
ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पीक्स हैं इंडिया में, काफी सारे पीक्स हैं जिन पे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं और माउंटेन क्लाइम करते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल जो पीक है वो कौन सी है, हमारी एवरेस्ट पीक है। ठीक है, जिसपे क्लाइम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं अल्टीमेट चैलेंज है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चों लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद होता है। ठीक है, दे डोंट वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। उन्हें ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने में, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने में कुछ भी मजा नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए, मुश्किलें आए। जैसे कि कौन थे, हमारे मेजर मेजर एचपीएस आलूवालिया थे। उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में मजा नहीं आता था, उनको चाहिए था कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचरस चीजें करे। और आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे भी होंगे, ठीक है, जिनको कि जैसे कि बहुत से लोग क्या होते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं आर्मी का ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आर्मी में एक तो होती है नॉर्मल आर्मी। अब नॉर्मल आर्मी में जाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहाँ जाना पसंद करते हैं, स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं। ठीक है, वो उसके लिए ऑप्ट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं कि हाँ उनको किस में जाना है, स्पेशल फोर्सेज में जाना है, जहाँ पे कि लाइफ बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लेकिन स्टिल वो वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं, उनको क्या होता है बच्चों, उनको चैलेंजेस लेने का शौक होता है, उनको मुश्किलों से सामना करने का शौक होता है, उनको मुश्किल मुश्किल चीजें फेस करनी होती है लाइफ में। ठीक है, जैसे कि जो लोग माउंटेन्स क्लाइम करते हैं, नहीं तो उनको माउंटेन्स क्लाइम करने में क्या मजा आ रहा है। ठीक है, चुपचाप अपने घर में आराम से बैठे रहे। ठीक है, किसको पड़ी है कि इतनी ठंड में माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। ठीक है, ताकि वो चैलेंजेस को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। फिर हमने आगे देखा था बच्चों, जब मेजर एचपीएस आलूवालिया समिट पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जो उसकी समिट का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे पीक है ना, उसको इस पीक को कहा कहते हैं बच्चों। जो एवरेस्ट है, मान लीजिए एवरेस्ट है, तो जो इसकी हाईएस्ट पीक होगी, ये हाईएस्ट पीक होगा, इसको क्या कहते हैं, समिट। समिट भी कह सकते हैं आप, पीक भी कह सकते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो अपनी फीलिंग को बताते हैं। उस वक्त वो कैसा फील कर रहे थे, डीप सेंस ऑफ जॉय, इतनी खुशी उनको महसूस हो रही थी। और थैंकफुलनेस, साथ ही साथ थैंकफुलनेस किसके लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उनको क्या किया, सपोर्ट किया वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाता, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है, जो उसको क्या कर रहे होते हैं, एनकरेज कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो उसका क्या बनते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान के पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो लाइफ में कुछ भी चीजें अचीव कर सकता है। इसलिए मेजर एचपीएस आलूवालिया उस वक्त सेंस ऑफ जॉय, खुशी तो महसूस कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ही वॉज थैंकफुलनेस, की वो थैंकफुल कर रहे थे, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे सभी लोगों का। और साथ ही साथ किसका, गॉड का, भगवान का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने आखिरकार उन्हें इतनी शक्ति दी या फिर इतना आप करेज दिया कि वो वहां तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, और वो ये भी बताते हैं कि द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो एक बार माउंटेन्स में जाता है, माउंटेन्स क्लाइम करता है, और यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स क्लाइम करने की नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप कुछ ऐसे समझो, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है माउंटेन्स क्लाइम करने से। लेकिन माउंटेन्स क्लाइम करना ही दुनिया में मुश्किलों का वो नहीं है ना। ठीक है, माउंटेन्स क्लाइम करना एक वो हो गया, एक तरीका हो गया, लेकिन लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एग्जाम उठा लीजिए। ठीक है, और आप उसको एज अ चैलेंज या फिर टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो वो आपके लिए बन जाएगा एक तरह से माउंटेन क्लाइम करना। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना यानी कि आपके लिए माउंटेन क्लाइम करना हो गया। तो जब आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, सेंस ऑफ जॉय, बहुत ज्यादा खुशी आपको महसूस होगी। और साथ ही साथ आप थैंकफुलनेस भी फील करेंगे उन सभी लोगों का जिन्होंने आपकी उस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करी। जैसे कि सबसे पहले यू विल बी थैंकफुल टू योर टीचर्स, आप अपने जितने भी आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं, आप उनका थैंकफुल होंगे कि उनकी वजह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ आप थैंकफुल होंगे अपने पेरेंट्स के, जिन्होंने, आपके अभिभावकों के, जिन्होंने आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, इतना सपोर्ट दिया कि ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी एक बार माउंटेन्स क्लियर कर लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता। ठीक है, या फिर माउंटेन क्लियर करना या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर करना, अगर आप किसी भी एग्जाम को या किसी माउंटेन को अगर आप क्लाइम करते हैं तो आप पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहेंगे। ठीक है, आपके अंदर भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो इस चीज को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आगे हमने देखा था स्टूडेंट्स, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट,
जब वो वापस आ रहे थे और धीरे धीरे उनकी जो फिजिकल एग्जॉशन थी, जो फिजिकल थकान थी उनकी, वो दूर हो रही थी, लेकिन उनके अंदर क्या था, फिर भी एक सवाल था। और वो सवाल ये था कि आखिरकार मैंने माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया। उनके अंदर ये सवाल आया कि मेरे अंदर ये मोटिवेशन आखिरकार कहां से आई कि मुझे माउंटेन क्लाइम करना चाहिए। ठीक है, और फिर वो आगे बताते हैं कि भले ही वो दुनिया को बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं कि हाँ शायद ये जो फीलिंग है मेरे अंदर इस वजह से आई क्योंकि मुझे शुरू से ही चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत थी। मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करता था और मुझे ऑब्स्टिकल्स को पार करना। ऑब्स्टिकल्स भी क्या होते हैं बच्चों, चैलेंजेस ही होते हैं। ऑब्स्टिकल्स मींस कठिनाइयां। तो उन्हें कठिनाइयों को का सामना करने में क्या होता था, इंजॉय आता था। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, शुरुआत से ही इंसान का बिहेवियर ऐसा रहा है कि उसे जो भी वो कठिन चीज अपने सामने देखता है तो उसको उसके दिमाग में एक जिज्ञासा जागती है कि क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है, और वो उसको ओवरकम करने की कोशिश भी करता है। तो इस तरह से वो काफी सारे रीजंस देते हैं कि इन तरीकों से ये सारी वो वजह हो सकती हैं जिस वजह से मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। लेकिन वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि चाहे मैं कितने भी जवाब दे दूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, खुद को भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं कि मैंने आखिरकार माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया होगा। ठीक है बच्चों, फिर वो ये भी बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जो उसको एक बार स्टार्ट कर देता है, द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। वो बीच में छोड़ करके, क्विट करके वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जितना मुश्किल आगे बढ़ना है उतना ही मुश्किल पीछे आना भी है। ठीक है, जब वापस जाना ही इतना मुश्किल है तो फिर इंसान ये सोचता है कि जितना पीछे जाना है तो उससे बढ़िया कहाँ चलो, आगे ही चल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, कि आपने कोई एक खतरनाक सी लड़ाई लड़ी और आप उसमें जीत गए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट क्या हुआ कि भाई आपने डिसाइड किया कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आपने उसके लिए ट्रेनिंग ली। ठीक है, और आप बेस कैंप पे गए और आपने वहां से अपना जो क्लाइम है वो स्टार्ट किया, और आप कैसे भी करके आपने वो, आप पीक पर, समिट पर पहुंच गए। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि आपने कोई चीज डिसाइड करी और आपने उसको सच में कर भी लिया। बट सिर्फ इतना ही नहीं है उसकी अचीवमेंट के लिए, देयर इज मोर टू इट देन दैट। इससे भी ज्यादा एक व्यक्ति महसूस करता है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ठीक है, कि आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज अचीव करी है। ठीक है, देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। उसके अंदर क्या एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग से काफी ऊपर उठ चुका है। इट इज इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर क्या है, इटर्नल लव है एडवेंचर के लिए। एडवेंचर क्या होता है बच्चों, कोई भी जोखिम भरे खेलों को खेलना, कोई भी जोखिम भरे कार्य करना, दे ऑल कम अंडर एडवेंचर। ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, एडवेंचर के अंदर आ जाती हैं। तो सभी को एडवेंचर करना पसंद नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो हु आर एडवेंचर लवर, उनके अंदर क्या होता है, एटर्नल लव होता है। एटर्नल का मतलब होता है बच्चों कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है, आप कह सकते हैं अमर, कभी ना खत्म होने वाला। जो उनके अंदर प्रेम होता है एडवेंचर के लिए, वही लोग इस ऐसी मुश्किल चीजों को अचीव कर पाते हैं। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, वो एक इमोशनल लेवल पे भी होता है। ठीक है, वो भावनात्मक स्तर पर भी होता है और साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक स्तर पर भी वो आपको छू जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि क्लाइंबिंग माउंटेन इज नॉट जस्ट फिजिकल बट इट इज इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है जो भी हम पढ़ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice, then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help
गिवन बाय दी अदर्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें बताया जा रहा है कि देखो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस प्रोसेस को ना कि किस तरह से माउंटेन क्लाइंब किया जाता है। क्या होता है बच्चों, इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये लीजिए आपका माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन में सबसे फर्स्ट मेंबर यहाँ पर है, उससे एक रोप अटैच रहती है उसके पीछे वाले मेंबर पे, और उससे वो रोप आगे जाती रहती है। ठीक है, इस तरह से बच्चों रोप आगे जाती है और सब ये उस रोप से कनेक्टेड रहते हैं, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, और इसी तरह से ये आगे तक, काफी आगे तक ये रोप रहती है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है और ये इंसान इससे कनेक्ट है, और ये सब एक दूसरे के सपोर्ट से जा रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को इसका सपोर्ट मिल रहा है, दिस पर्सन इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्सन, वो उसको हेल्प कर रहा है ऊपर उठने में। इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही ये चीज बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी ग्रिप बनाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रिप बनानी पड़ती है। जो आपकी रोप है आपको उसको भी ढंग से ग्रिप करके होल्ड करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको अपने पैर भी जमा के रखने पड़ते हैं। आइस शूज, स्नो शूज आप लोगों ने पहने रहते हैं, उनको भी जमाना पड़ता है ढंग से, नहीं तो अगर आप स्किट हुए, अगर आप फिसले, देखो मान लो बच्चों ये रोप से सब कनेक्टेड है, अगर ये इंसान गिर जाता है तो इसकी वजह से पीछे वाले भी और आगे वाले भी सब गिर जाएंगे, और अगर गिरेंगे तो फिर इनको क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा खतरा होता है, जान का भी खतरा होता है। तो इसलिए हर इंसान को क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट है और बहुत सोच समझ के और एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और वो बताते भी हैं कि इस तरह से काफी सारे रिकॉर्ड हैं, जिन लोगों ने माउंटेन क्लाइंब किया है वो बताते हैं कि कैसे दूसरों के सपोर्ट की वजह से भी हम क्लाइंब कर पाते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो हम क्या करते, गिव अप। गिव अप का मतलब आप सभी को पता होगा बच्चों, गिव अप का मतलब होता है क्विट करना या फिर सरेंडर करना या फिर हार मान लेना। ठीक है, टू सरेंडर। अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी टीम का सपोर्ट नहीं मिलता, इस पीछे वाले व्यक्ति को आगे वाले का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो शायद इसके लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहा भी गया है, स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि आपके अंदर, इंसान के अंदर जितनी भी नसें होती हैं वो उस वक्त हर एक बॉडी के पार्ट में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है, और अगर ऐसा पेन जब महसूस हो रहा है और अगर आपको हल्का सा भी सपोर्ट मिल जाए आगे बढ़ने के लिए, तो सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक दूसरे का सपोर्ट ना मिले तो शायद हम क्या कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, और साथ ही साथ बॉडी में तो पेन हो ही रहा है, और साथ ही साथ ब्रीदिंग करना, सांस लेना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है बच्चों, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, कि जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, हम जितनी हाइट में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जैसी हाइट पे तो जो ऑक्सीजन का लेवल है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। You curse yourself for having let yourself in for this। और एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जब आप खुद पे ही खुद को ही कोस रहे होते हो कि क्या मतलब, ऐसी कौन सा घड़ी रही होगी वो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करता हूं, मतलब खुद पे इतना ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि मैं क्यों यहाँ पे आया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने ये ऐसा स्टेप लिया ही क्यों, कि आप क्यों यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चढ़ने का आपने डिसाइड किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, बहुत से मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं, बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जब आपका मन करता है कि आपको वापस मुड़ जाना चाहिए, अब इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टीड ऑफ अप, और ऐसा लगने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ से वापस चल जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन ऊपर जाते जाते तो शायद इंसान को महसूस होने लग जाता है कि ऊपर जाते जाते रास्ते में मेरे प्राण ही ना चले जाएं। ठीक है, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्टेप आउट ऑफ द मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। लेकिन कुछ तो ऐसा है, जब भी आपके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर आता है जो हमें गिव अप करने से रोक देता है, हार मानने से रोक देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती हैं बच्चों जो आपको गिव अप करने से रोक देती हैं। मान लीजिए आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं वापस चले जाता हूं और नीचे जाके बेस कैंप में जाके आराम से रिलीफ मिलेगा मुझे, आराम से मैं रेस्ट करूंगा। लेकिन वो क्या चीज है जो आपको रोक देती है वापस जाने से और आपको मोटिवेट करती है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोचो बच्चों, दिस इज योर होमवर्क, आप इस पे सोचेंगे और इस पे लिखेंगे भी कि क्या चीज है जो लाइफ में, चाहे नॉट इवन जस्ट फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पर और भी चीजों में और भी सिचुएशंस में जब आपको मन करता है कि गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा,
तो आप कैसे उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। योर कंपेनियंस कीप अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at the summit. ठीक है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था ना, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लाइन में ही मिल जाता है, ठीक है। तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो आपको गिव अप करने से रोकता है, वो कौन होता है? आपका कंपेनियन। आपका कंपेनियन यानी कि जो आपके साथ माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या बनते हैं? एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, ठीक। कभी वो आपका जो कंपेनियन है या फिर आपका पार्टनर है, वो आपको सब क्या कहता है? मोटिवेशन कहता है कि बस थोड़ा सा 50 फीट और रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है। या फिर कभी जब वो डिमोटिवेट हो रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं, अब तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और ऊपर जाना है। लेकिन ये भी सवाल आता है कि क्या इसका कोई अंत भी है? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, हम क्लाइम करते जा रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट एंडिंग। आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हैं और आपका कंपेनियन आपकी तरफ देखता है जब जब आपको क्या होती है? मुसीबत आती है या फिर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। लेकिन और इसी तरीके से जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हम ये हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हाँ, जब सामने वाला कर रहा है, मेरा कंपेनियन इस चीज को कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। और यहीं से हम इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पे पहुंच गए। हम फाइनली समिट पे, यानी कि जो उसकी पीक है, वहां पे पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल। और जब हम समिट पे पहुंच जाते हैं, मतलब जब हम विक्ट्री हासिल, जीत हासिल कर लेते हैं, तब हमें लगता है कि हमने जितना भी स्ट्रगल किया, जितनी भी मेहनत करी, वो सब वेस्ट नहीं गया, वो वर्थ था। इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और हमें दूसरी पीक्स भी वहां पे दिखाई दे रही होती है। सिल्वर कलर की इसलिए बताया गया क्योंकि दे आर कवर्ड इन स्नो। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तो उस वक्त आपको सूरज भी दिखेगा। और जब सूरज की किरणें पीक पर गिरती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। जो आसपास की पीक्स होती हैं, जिनपे सन की किरणें गिर रही होती बच्चे, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या हो, कोई ज्वेलरी, कोई नेकलेस आपने पहना हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और नीचे आपको क्या दिखती हैं? बहुत बड़ी बड़ी वैलीज दिखाई देती हैं, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था बच्चों, जिसको हमने क्या बोलता? पेनोरामिक व्यू, ठीक है। एक लार्ज पेनोरामिक व्यू जो हम समिट पर पहुंचते हैं हमें दिखाई देता है। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. और ये एक बहुत ही बड़ा, दिल को खुश करने वाला एक्सपीरियंस होता है जब हम समिट पर पहुंच के नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, कि नीचे की वैली कैसी दिख रही है। You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. और उस वक्त आप क्या करते हैं बच्चों? जैसे कि मैंने बताया था, हम वी आर थैंकफुल, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों का तो करते ही है मन ही मन, लेकिन साथ ही साथ हम ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें क्या करा, इस पूरे इतने कठिनाई भरे रास्ते में हमारी क्या करी? मदद करी, हमें सुरक्षित रखा और हमें जीवित यहाँ तक पहुंचाया। तो हम गॉड का भी बो डाउन का मतलब होता है बच्चों झुककर शुक्रिया अदा करते हैं, गॉड को भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, ठीक है। मेक योर ऑब्सीडियंस का मतलब होता है अपना ओबीडियंस और अपना सबमिशन शो करना, ठीक है। क्योंकि भगवान के सामने हम क्या करते हैं बच्चों? माथा टेकते हैं और अपने मस्तिष्क को नीचे करते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सबमिशन कर रहे हैं कि हाँ, कि जो ईश्वर है, जो ऑलमाइटी पावर है, वो सबसे ऊपर है और बाकी हम सब लोग तो क्या है? वी आर वेरी हम्बल। उस वक्त आपको याद होगा, ह्यूमिलिटी की भी एक इमोशन है हमारे अंदर आता है जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े एवरेस्ट हैं और जो भी इंसान का एक तरह से कह सकते हैं घमंड होता है या फिर जो भी चीज होती है, वो सारी चूर चूर हो जाती है। क्योंकि उस वक्त हमें महसूस होता है कि हम कितने छोटे हैं, ठीक है, कितने छोटे प्राणी हैं इतनी बड़ी अर्थ में। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ठीक है। वो बताते हैं कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने वहां पे वापस आते वक्त वहां पे कौन सी पिक्चर छोड़ी? गुरु नानक जी की पिक्चर वहां पे छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, ठीक है। उनके कंपेनियन रहे होंगे एचपीएस आलूवालिया के, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है मेजर एचपीएस आलूवालिया क्या है, ही इज अ सिख, ठीक है। तो वो अपने गुरु, अब जो जिनको वो वर्शिप करते हैं गुरु नानक को, वो उनकी पिक्चर छोड़ के आए। जो रावत है वो किनकी पिक्चर छोड़ के आए बच्चों? वो दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की पिक्चर वो वहां पे छोड़ के आए। फू दौड़जी भी इनके साथ थे। फू दौड़जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्ध। फू दौड़जी क्या थे? बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने बुद्धा का एक रेलिक यानी कि मूर्ति, छोटी सी मूर्ति वहां पे छोड़ी।
एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी भी इनके साथ थे। तो एडमंड हिलरी ने क्या बरीड किया था? एक क्रॉस, क्योंकि वो क्या थे बच्चों? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले थे। तो वहां पे एक क्रॉस बरी करके आए थे अंडर द केन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो अब क्या करते हैं, अपने जो रिलीजियस का कुछ जिस चीज को भी वो क्या मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, वो वहां पे उसको रख के आ जाते हैं। और ये इस बात को हासिल को नहीं दर्शाता कि उन्होंने उस चीज को क्या किया, कॉन्क्वेस्ट किया, यहाँ पे वहां पे जीत हासिल करी। नहीं, वो उनकी जीत को दर्शाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके क्या कह सकते हैं बच्चों, रेवरेंस, यानी कि जो अपना आदर या सम्मान अपने जिनको भी, अपने इष्ट जिनको भी वो पूछते हैं, उनके प्रति वो एक आदर और सम्मान है, सम्मान की भावना है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। ये बात वो फिर से कहते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जो इंसान, आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने से पहले कुछ और होते हैं और क्लाइम करने के बाद कुछ और बन जाते हैं। और वही चीज वो फिर से कह रहे हैं कि समिट क्लाइम करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरी तरह बदल देता है। ठीक है, आप एज अ पर्सन ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो था बच्चों फर्स्ट समिट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट समिट की स्टोरी है खत्म हो जाती है। हमने चैप्टर के शुरुआत में ही इस चीज को डिस्कस किया था। देयर आर टू समिट्स इन अ पर्सन्स लाइफ। ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन में दो तरीके की समिट, या फिर आप कह सकते हैं समिट से पहले क्या होती है, बैटल होती है। दो तरीके के बैटल होते हैं, युद्ध जो से लड़ने होते हैं। एक होता है बाहरी दुनिया से बाहरी रूप में, और एक होता है भीतरी रूप में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको अपने अंदर जीतने होते हैं। तो आउटर कॉन्फ्लिक्ट का हमने देख लिया, मेजर एचपीएस आलूवालिया ने किस तरह से माउंटेन क्लाइम किया। ठीक है, दैट वाज द समिट दैट वाज आउटसाइड। अब वो समिट विद इन की बात करेंगे। देखो उन्होंने कहा है देयर इज अनदर समिट, एक और समिट है जो कहाँ होता है, इट इज विद इन आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हमारे खुद के अंदर हमें वो समिट जीतना होता है। इट इज इन योर ओन माइंड। और वो समिट क्या है, वो हमारा खुद का दिमाग है, हमारा खुद का माइंड है, हमारा खुद का मन है। ठीक है, हमें अपने मन को भी जीतना पड़ता है। ईच मैन कैरीज विद हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और हर व्यक्ति अपने साथ एक माउंटेन पीक कैरी कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है और उसका माइंड अलग अलग लेवल पे उसके सामने डिफिकल्टीज शो करता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उसको उसे क्लाइंब करना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर वो अपने बारे में जानना चाहता है। और ठीक है, दिस इज द सुप्रीम नॉलेज ऑल्सो बच्चों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आउटर नॉलेज लेने से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले व्यक्ति को पता होना चाहिए अपने बारे में, अपना नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या मेरी वीकनेस है, ये सारी चीजें जानना और कैसे मैं उनको ओवरकम कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डरावना है, इवन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा डरावना। इस चीज को वो कंपेयर करते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या है, डरावना है। एंड अनस्केलेबल, अनस्केलेबल मतलब इसको चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इवन एक पल को आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच सकते हैं, लेकिन इसको चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इट कैनॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। इसको कोई और आपके बदले क्लाइम नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको खुद ही अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट विद इन। वही कह रहे हैं कि जो भीतर का माउंटेन है उसको चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है बाहर के माउंटेन से। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और दोनों ही जो क्लाइम है, यानी कि दोनों ही चढ़ाइयां हैं, उनके जो दोनों के जो इफेक्ट होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, वो दोनों के ही सेम रहते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you। कैसे सेम रहते हैं कि भले ही जो आपने जो माउंटेन है वो आप फिजिकल तौर पे क्लाइम करें, या फिर इमोशनल तौर पे या फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तौर पे क्लाइम करें, उनके सबके रिजल्ट सेम रहते हैं। वो आपको क्या कर देती है, सर्टेनली चेंज, वो आपको पूरी तरह से बदल देती है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा देती है। ठीक है बच्चों, I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जो मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और उससे जो मैंने एक्सपीरियंसेस सीखे, जो जो चीजें मैंने वहां से सीखी, ठीक है, उन्होंने मुझे लाइफ में क्या किया, हमेशा हेल्प किया और इंस्पायर करते रहे
मतलब लाइफ में आने वाली जितनी भी ऑर्डील्स थी, ऑर्डील्स मतलब होती है बच्चों पेनफुल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इंसान के लाइफ में हमेशा अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी उसे फेस करने पड़ते हैं। तो उनको फेस करने में भी मुझे जो मेरा माउंट एवरेस्ट वाला एक्सपीरियंस था उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया, साथ ही साथ इंस्पायर भी किया। ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही नहीं, इवन जो इंटरनल समिट जो मैंने किया, ठीक है, अपने खुद के मन पे जो विजय मैंने हासिल करी, वो भी उतना ही वर्थवाइल था। ठीक है, मतलब वो भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद था। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जहां पे मेजर एचपीएस आलूवालिया इस बात को स्वीकारते हैं कि जो इंटरनल समिट है, यानी कि जो खुद के मन पे जो जीत हासिल करना है, वो क्या है, इज हायर, वो बड़ा है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी है। एवरेस्ट क्लाइम करने से भी बड़ी बात है वो, और साथ ही साथ मुश्किल बात भी है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको याद भी रखना है साथ ही साथ कि इसके ऑथर कौन है। ये एचपीएस आलूवालिया ने खुद ही इस चीज को लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो नरेटर थे वो एचपीएस आलूवालिया थे। और जो इसकी कॉम्प्रीहेंशन चेक वगैरह की एक्सरसाइज है बच्चों, रीड द पैसेज वगैरह के जो एक्सरसाइज है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में इतना ही समझना था कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आखिरकार क्या थी। और ये एक्सप्लेनेशन आप सोच समझ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि ऐसा क्या इंटरनल कन्फ्लिक्ट था मेजर एचपीएस आलूवालिया के बारे में जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं बच्चों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मेजर एचपीएस आलूवालिया होते हैं, माउंटेन क्लाइम करने के बाद, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद एक बैटल होती है जहां पे क्या होता है, उनको एनिमीज को फेस करना होता है। और एनिमीज को फेस करते वक्त कोई ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो क्या कर देते हैं, अपने दोनों पैरों को खो बैठते हैं और उनको कहां पे रहना पड़ता है बच्चों, लाइफ टाइम व्हील चेयर में बिताना पड़ता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इतना एडवेंचरस इंसान जिसको एडवेंचर करना पसंद था, और जिसे एडवेंचर करना पसंद होगा क्या बच्चों, आप खुद सोचिए, वो एक जगह व्हील चेयर पे बैठा रह सकता है? नहीं बैठा रह सकता। तो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा कि अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर पे बिताना। ठीक है, वो कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए होंगे, डिप्रेशन में चले गए होंगे, स्ट्रेस फील करते होंगे, लेकिन फिर भी वो इस चीज से बाहर निकले। ठीक है, और उन्होंने ऐसा नहीं कि वो वहीं पे रुक गए, उन्होंने लाइफ में बहुत सी चीजें फिर उसके बाद भी अचीव करी। तो इसी को उन्होंने कहा है इंटरनल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल समिट। पहला समिट तो वो था जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, लेकिन जो उनका इंटरनल समिट जिसको और ज्यादा मुश्किल बताते हैं वो यही है कि कैसे उन्होंने एक व्हील चेयर में अपनी लाइफ को सरवाइव किया और उसके साथ साथ आगे बढ़े और लाइफ में बहुत सारी दूसरी अचीवमेंट्स भी ली। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल discuss the question answers of this chapter. Till then, students, take care, have a good day, and thank you, students.